24 और 25 नवंबर को होगा आईपीएल का मेगा ऑक्शन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बड़ी नीलामी के 10 नए नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1363वां एपिसोड। आज 8 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर न्यूज, हर फैक्ट हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो भैया नीलामी के दिन स्पेशल कवरेज आने वाली है, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। बात कर लेते हैं पहले बड़े और नए नियम के साथ। और इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नीलामी में आरटीएम कार्ड का रूल। जी हां, लगातार इंतजार था, लगातार बातें थी, लेकिन फाइनली एक स्पेशल ट्विस्ट के साथ 2025 के मेगा ऑक्शन में आरटीएम कार्ड हमें देखने को मिलेगा। अब यार देखो, किस टीम के पास कितने आरटीएम कार्ड रहने वाले हैं ये रिटेंशन की प्रक्रिया के बाद तय हो चुका है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस टीम के पास कितने आरटीएम कार्ड मौजूद रहेंगे। रिटेंशन से पहले यह तय किया गया था कि टोटल 6 रिटेंशन होंगे और जितने प्लेयर्स रिटेन कर लिए जाएंगे उसको माइनस कर कर जितने भी स्लॉट्स बचेंगे उतने आरटीएम कार्ड दे दिए जाएंगे। जैसे आरसीबी के पास 3 आरटीएम कार्ड है, कई टीमों के पास आरटीएम कार्ड नहीं भी है। लेकिन इस बार एक स्पेशल ट्विस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूं। ट्विस्ट ये है दोस्तों कि पहले आरटीएम कार्ड में क्या होता था कि अगर कोई प्लेयर है वो ऑक्शन में गया है और उसके ऊपर किसी टीम ने एक्स अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो लगा दिया है, तो जो पुरानी टीम जिसने रिलीज किया था उससे बोला जाता था क्या आप आरटीएम कार्ड का यूज करोगे। अगर वो टीम बोलती थी हाँ भैया आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, तो सीधा सीधा आरटीएम लग जाता था और वो अपनी पुरानी टीम में उस पर्टिकुलर एक्स अमाउंट में चला जाता था। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट डाल दिया गया है। क्या है ट्विस्ट, वो भी एग्जांपल देकर इजी समझा देता हूं। दरअसल दोस्तों, मान लो फाफ डू प्लेसेस है, फाफ डू प्लेसेस ऑक्शन में जाते हैं और एग्जाम्पल के लिए केकेआर की टीम, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 करोड़ रुपए फाफ डू प्लेसेस पर लगा देती है। अब आरसीबी के पास 3 आरटीएम कार्ड है। आरसीबी से पूछेगा भैया जो नीलामी करने वाला है ना ऑक्शनर, वो आरसीबी से पूछेगा कि देखो यार केकेआर ने लगा दिए 10 करोड़ रुपए, क्या आप आरटीएम कार्ड का यूज करना चाहते हो। ऐसी स्थिति में आरसीबी अगर बोलती है हाँ हम 10 करोड़ में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्लेसेस आरसीबी में वापस नहीं आएंगे। फिर वो जो नीलामी करने वाला व्यक्ति है वो केकेआर जिसे बिडिंग की उससे पूछेगा कि वो आरटीएम कार्ड का यूज करने के लिए तैयार है, क्या आप अपनी बिडिंग बढ़ाना चाहते हो। ऐसी स्थिति में केकेआर बोल सकते हैं कि हाँ भैया हम 12 करोड़ देने को रेडी है। जब केकेआर बोल देगी कि हाँ हम बिडिंग बढ़ाना चाहते हैं और 2 करोड़ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस 12 करोड़ रुपए के अमाउंट से फिर आरसीबी से पूछा जाएगा कि यार देखो उन्होंने 2 करोड़ बना दिए, क्या अभी भी आप आरटीएम कार्ड का यूज करना चाहते हो। अगर आरसीबी बोलेगी ठीक है हम 12 करोड़ में भी आरटीएम कार्ड का यूज करने के लिए रेडी है, तो ही वो प्लेयर आरटीएम हो पाएगा। अदरवाइज वो बढ़े हुए कीमत पर वो जो बिडिंग जिसने की है केकेआर, एग्जांपल दे रहा हूं इस कंडीशन में, उसमें चला जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 बार रीचेक किया जाएगा। अब इसमें फायदा नुकसान किसका है वो बता देता हूं। पुरानी टीम जिसने रिलीज किया उसका सबसे बड़ा घाटा है, क्योंकि उसको महंगे दाम पर प्लेयर मिलेगा। जो टीम ले रही है उसको ना फायदा है ना घाटा है, वो तो प्लेयर की कीमत लगाएगी। लेकिन जो खुद खिलाड़ी है उसको बड़ा फायदा है, क्योंकि प्लेयर्स की शिकायत रहती थी आरटीएम कार्ड से कि अगर कोई प्लेयर के ऊपर ऑब्वियस आरटीएम कार्ड होने वाला है तो टीमें बिडिंग नहीं करती थी, टीमें अपना समय व्यर्थ नहीं करती थी। अगर आपको पता है कि ये खिलाड़ी के ऊपर तो भैया वो टीम बैठी है, आरटीएम कार्ड का यूज हो गई होगा, तो फिर टीमें उतनी बिडिंग, उतना पैसा नहीं देती थी। लेकिन इस नियम के आने से आरटीएम कार्ड की भी वैल्यू बढ़ेगी, ट्विस्ट भी है और खिलाड़ी को पैसा मिलेगा। तो नियम अच्छा है, समझा दिया। पहला नियम है, स्पेशल नियम है, नया नियम है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते भैया, दूसरा नियम क्या होगा। तो दूसरा नियम है भैया द बैन रूल। नया बैन रूल आ चुका है। खिलाड़ियों को, स्पेशली विदेशी खिलाड़ियों के लिए ये एक स्पेशल नियम तैयार किया गया है और विदेशी प्लेयर्स को खूब मिर्ची लग रही है। क्यों? दरअसल दोस्तों ये नियम क्या कहता है वो बताता हूं। ये नियम ये कहता है कि अगर कोई विदेशी प्लेयर ऑक्शन में बिक जाता है और बिकने के बाद भी वो इंजरी के अलावा कोई अलग बहाना देकर आईपीएल से बाहर हो जाता है और आईपीएल से बोलता है नहीं भैया मैं नहीं आ रहा इंडिया खेलने के लिए, ऐसी परिस्थिति में उस पर्टिकुलर विदेशी प्लेयर के ऊपर 2 साल का आईपीएल बैन लग जाएगा। लंबे दिनों से इसकी डिमांड कर रही थी टीमें, फाइनली बीसीसीआई ने नियम दिया है, तो कुडोस, लाइक कर दीजिए इस नियम के लिए, क्योंकि कई सारे विदेशी प्लेयर्स जो है वो गलत फायदा उठाते थे ऑक्शन का। कैसे उठाते थे वो मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई अंग्रेज खिलाड़ी है, वो क्या करता था, अपना नाम ऑक्शन में दे देता था 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ। उसकी एक्सपेक्टेशन होती थी कि मेरे को 10 करोड़ मिलेंगे। वो अपना माइंडसेट लेकर बैठा रहता था कि भैया मेरे को 8 या 10 करोड़ मिलेंगे तो ही मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा जाने से, बेशक मेरे को 1 रुपए भी मत दो। तो क्या होता था कि टीमें अब उसको खरीद लेती थी, 3-4 करोड़ में मान लीजिए वो बिक गया।
ऐसा कई खिलाड़ियों ने किया, और जब वो 3-4 करोड़ में बिक जाता था ना तो उसका मन आगे पीछे हो जाता था, क्योंकि इंग्लैंड की इकोनॉमी और इंग्लैंड की कंडीशन के हिसाब से 2-3-4 करोड़ रुपए बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता है उनके लिए, जो हिंदुस्तान में हमारे लिए होता है या हमारे अनकैप्ड या कैप्ड प्लेयर्स के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में होता ये था दोस्तों कि ये जो अंग्रेज प्लेयर, स्पेशली अंग्रेज का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं कि यही ऐसी स्थिति करते थे, वो अलग अलग बहाना बनाकर कह देते थे, जैसे क्रिस वोक्स ने रिसेंटली किया, मार्क वुड ने कह दिया, बड़े महंगे बिकने के बाद भी कह देते थे ये लोग तो कि नहीं भैया हमें नहीं आना खेलने, हमारे तो फला फैमिली रीजन है, मेरे को नहीं आना खेलने। टीम का तो नुकसान हो गया ना, टीम ने तो 4 करोड़ रुपए वह नीलामी में ब्लॉक कर दिया आपके ऊपर, अब आपकी रिप्लेसमेंट तो मिलनी नहीं है भाई, नीलामी में जो प्लेयर थे वो बिक गए, वही मिलती थी रिप्लेसमेंट। तो ऐसी स्थिति में टीमों को नुकसान था सीधा सीधा, और एक स्लॉट भी खराब होता था, टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन होता था। तो ये नियम तो बहुत अच्छा है। तीसरा नया नियम भैया आप देख लेते हैं, तो तीसरा नया नियम है स्लॉट्स का नियम। ये ऑलरेडी आपको पता होगा। ओवरऑल अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं दोस्तों, ओवरऑल हर टीम में टोटल 25 स्लॉट्स होते हैं। 25 स्लॉट्स मतलब 25 प्लेयर्स को भरने की जगह होती है ऑक्शन से पहले। आप मैक्सिमम 25 प्लेयर्स ले सकते हैं। अब क्योंकि रिटेंशन की प्रक्रिया हो गई है, तो मान लीजिए जैसे आरसीबी ने 3 खिलाड़ी रिटेन किए, तो 25 - 3 मतलब आरसीबी के पास टोटल 22 खिलाड़ियों को, देशी विदेशी 22 खिलाड़ियों को खरीदने की जगह बची है नीलामी में। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एग्जाम्पल के लिए केकेआर ने 6 प्लेयर्स रिटेन कर लिए हैं, तो 25 - 6 तो हो गया कितना, टोटल 19। तो केकेआर 19 से ज्यादा प्लेयर नहीं खरीद सकती। तो टोटल 25 प्लेयर्स का स्लॉट है आपके पास, भले ही 110 करोड़ रुपए हो जैसे पंजाब के पास है, तो आप मैक्सिमम जो है आफ्टर द ऑक्शन आपकी स्क्वाड में 25 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं हो सकते। तो स्लॉट्स का नियम टीमों को ध्यान रखना पड़ेगा। टीमें स्लॉट्स के नियम को देखते हुए ही अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, क्योंकि उसी आधार पर आपको पता लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो स्लॉट्स का नियम है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो चौथा नियम मैं आपको बताऊंगा वो है विदेशी स्लॉट से जुड़ा हुआ। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये 4th न्यू रूल क्या है वो देख लीजिए। न्यू रूल नहीं है, ये भी पुराना ही नियम है, हालांकि इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, किए भी होंगे बीसीसीआई ने। नियम यह है दोस्तों कि आप 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर अपनी स्क्वाड में नहीं रख सकते, और 4 से ज्यादा विदेशी प्लेयर आप अपनी प्लेइंग 11 में नहीं खिला सकते। अब आप जो 8 विदेशी प्लेयर लोगे वो कैप्ड भी हो सकते हैं, अनकैप्ड विदेशी भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी ओवरऑल स्क्वाड जब नीलामी के बाद दिखेगी उसमें 8 से ज्यादा प्लेयर नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। देखो यार, आरसीबी का ही मैं अगर एग्जांपल दूं, या फिर चलो आरसीबी के दे देता हूं। आरसीबी ने एक भी विदेशी प्लेयर को रिटेन नहीं किया है। आरसीबी ने यश दयाल को रिटेन किया है, विराट कोहली को रिटेन किया, पाटीदार को रिटेन किया है। तो आरसीबी के पास अभी स्क्वाड में एक भी विदेशी प्लेयर नहीं है। तो आरसीबी 8 मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी प्लेयर नीलामी में खरीद सकती है। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई टीम है जिसने अगर 1-2 विदेशी प्लेयर रिटेन कर लिया है, तो फिर उस कंडीशन में उसे 7 या 6 ही विदेशी प्लेयर्स खरीदने के स्लॉट रहेंगे। तो मैक्सिमम 8 विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट है। रिटेंशन के बाद जिस टीम के पास जितने बचेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो ये फॉरेन स्लॉट्स को लेकर अपडेट थी, वो आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वां नियम क्या है। और इस बार तो भैया इस नियम के लिए स्पेशली प्लेयर्स को बड़ा फायदा होने वाला है और लाइक बनता है, वो है बैलेंस पर्स का रूल। 120 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स कर दिया था बीसीसीआई ने। दुनिया की क्रिकेट के इतिहास की नीलामी का सबसे बड़ा बैलेंस पर्स इस बार हम देखने को मिलेंगे। ये जो बैलेंस पर्स है दोस्तों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस टीम के पास कितने करोड़ रुपए बचे हुए हैं। सबसे कम हमारी राजस्थान है, सबसे ऊपर पंजाब है, और पंजाब और राजस्थान में 2.5 गुने का अंतर है। हमारी पंजाब किंग्स की टीम के पास 110.5 करोड़ रुपए है, और हर साल की तरह इस बार भी पंजाब नीलामी में सबसे बड़ा बैलेंस पर्स लेकर उतर रही है। बाकी फिर भैया दिल्ली भी है, आरसीबी भी है। लेकिन ये बैलेंस पर्स से इंटरेस्टिंग एक चीज और मैं बता देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा बैलेंस पर्स हो गया है, किसी टीम के पास 80 है, किसी टीम के पास 70 करोड़ है, पंजाब के पास 110 से 105 करोड़ है। तो ऐसी परिस्थिति में होगा यह कि इस बार पिछली नीलामी की तुलना में हमें 1 या 2 खिलाड़ी 25 करोड़ से भी महंगे बिकते हुए देखेंगे। हो सकता है वो इंडियंस हो सकता है वो विदेशी हो, वो कौन होंगे वो तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। लेकिन बैलेंस पर्स को लेकर ऑलरेडी दोस्तों मैंने अपने yes.mcb हमारा जो नया इंस्टाग्राम पेज है, थैंक्स टू यू गाइस, हमारे 10,000 फॉलोअर्स वहां पर हो चुके हैं। तो आप प्लीज हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मजा आ जाएगा। हर रोज एक रील आती है, तगड़ा आईपीएल का कंटेंट आता है। आज 2 रील डालने वाले हैं। दूसरी बड़ी चीज, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जो पूरी नीलामी चलेगी इसकी लाइव अपडेट हम देंगे हमारे टेलीग्राम पेज पर। तो टेलीग्राम की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां पर भी प्लीज हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो ये दोनों जगह जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, क्योंकि नीलामी का कवरेज अभी भी चल रहा है और ऑक्शन के दिन भी चलेगा। और बैलेंस पर्स भैया लाइक बनता है, क्योंकि राजस्थान के पास भी है सबसे कम, पर 40 करोड़ का बैलेंस पर्स है लगभग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बैलेंस पर्स के बाद
अब बात कर लेते हैं छठवें बड़े नियम की, तो वो है रजिस्ट्रेशन एंड एक्सेलरेशन का रूल। अब ये तो आपको पता ही होगा और इट इज नाउ क्लियर दैट लगभग 1500-1600 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, लगभग 1100 इंडियन प्लेयर है, लगभग 400 ऐसे विदेशी प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन भैया नियम अनुसार ऑक्शन के इन सारे प्लेयर्स पर बिडिंग नहीं होगी। प्रॉपर बिडिंग के लिए एन मौके पर नाम छांटे जाएंगे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये तो अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इनमें से नामों की छटनी होगी और हो सकता है वो ऑक्शन की प्रक्रिया से पहले हो। और जिन नामों की छटनी होगी, लेट्स से 1500 में 900 प्लेयर्स की ही छटनी हुई, तो 900 प्लेयर्स के ऊपर ही बिडिंग होगी, क्योंकि भैया ये छटनी की प्रक्रिया टीमें करती है जिन्हें बिडिंग करनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए भैया ये 1500 प्लेयर्स की लिस्ट है, बीसीसीआई क्या करता है, पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, ये सारी 10 टीमों को बांट देता है और उनसे बोलता है आप उन खिलाड़ियों को रिजेक्ट कर दो पहले ही जिनके लिए आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, जिनको आप सपने में भी नहीं खरीदोगे। एग्जांपल दे रहा हूं। तो होता है भैया ये टीमें ऑलरेडी ऐसे 200, कोई टीम 150 प्लेयर्स को रिजेक्ट कर देगी, कोई टीम 500 प्लेयर्स को रिजेक्ट कर देगी। ओवरऑल मिलाकर दोस्तों 400-500 प्लेयर क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। जिस प्लेयर को सारी टीमें रिजेक्ट कर देती है, उन प्लेयर्स को ये जो लिस्ट है रजिस्ट्रेशन से आउट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्शन होता है। जब ऑक्शन होता है ना, तो यहां भी आप समझिए, जब ये नीलामी की प्रक्रिया होगी ना, तो सारे प्लेयर्स के ऊपर प्रॉपर टाइमिंग बिडिंग भी नहीं होगी। कई प्लेयर्स से, टीमों से कहा जाएगा कि आप बताओ कि किन खिलाड़ियों के ऊपर प्रॉपर बिडिंग करवानी है, किन खिलाड़ियों के ऊपर एक्सेलरेटेड बिडिंग करानी है। एक्सेलरेटेड बिडिंग मतलब प्लेयर के ऊपर ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। एक बार ऑक्शन करता पूछेगा भैया लेना है क्या, नहीं लेना हटाओ। कई प्लेयर्स के ऊपर आप देखते हो कि लंबा समय दिया जाता है कि ऑक्शनियर बोलता है कि भैया इनकी ये है, ले लो ले लो, और कई बार उन्हें रिपीट भी किया जाता है। तो दो तरह से खिलाड़ियों को ट्रीट किया जाता है और वो सब कुछ नीलामी की डिमांड के हिसाब से होता है, टीमों की डिमांड के हिसाब से होता है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी टीम प्लेयर की कोई डिमांड ही नहीं कर रही 10 टीमें, तो उस पर ज्यादा समय बीसीसीआई अपना व्यतीत नहीं करता है, नीलामी में व्यतीत नहीं होता है। दुनिया की नीलामी का इतिहास है। रजिस्ट्रेशन एक्सेलरेशन का नया नियम मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं भैया, 7वां नियम है सेट्स का। जी हाँ, अलग अलग सेट्स में प्लेयर्स बिकने आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। इस बार कैसे सेट्स रहने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होगा दोस्तों मार्की प्लेयर्स का सेट, मार्की बैट्समैन, मार्की स्पिनर्स, मार्की पेसर, मार्की विकेट कीपर, मार्की ऑलराउंडर। तो मार्की प्लेयर का सेट होगा जिसमें 5 अलग अलग सब सेट्स रहने वाले। तो सबसे पहले मार्की प्लेयर्स बिकने आएंगे। मार्की प्लेयर्स मतलब वो खिलाड़ी जिनकी डिमांड बहुत हाई है, जिनके ऊपर सारी टीमें इंटरेस्टेड है, जो बड़े नाम है, चमकीले नाम है और जिनकी बेस प्राइस भी काफी तगड़ी है। मार्की प्लेयर बीसीसीआई खुद डिसाइड करता है, इसका कोई नियम कानून कायदा नहीं होता। बड़े खिलाड़ियों के नाम के आधार पर, जैसे अय्यर है वो मार्की है भैया, पंत मार्की है, केएल राहुल मार्की, स्टार्क मार्की है, बटलर आ गए वो मार्की है, जिमी एंडरसन भले 1 करोड़ में आ रहा है बेस प्राइस, लेकिन है वो भी मार्की। तो कुल मिलाकर इस तरह से मार्की प्लेयर्स का पहला सेट आएगा। उसके बाद भैया कैप्ड इंडियंस का सेट आएगा, फिर कैप्ड फॉरेनर्स का सेट आएगा, फिर अनकैप्ड इंडियंस का सेट आएगा, फिर अनकैप्ड फॉलोअर्स का फॉरेनर्स का माफ कीजिए सेट आएगा। तो इस हिसाब से खिलाड़ियों को जो है वो बेचा जाएगा सेट्स के आधार पर। 7वें नए नियम के लिए भी लाइक नहीं किया भाई अभी तक वीडियो को, तो कर दो। आगे बढ़ते हैं। 8वां नया नियम क्या है भैया, 8वां नया नियम है स्पेशल पूल। 25 तारीख को, 24 तारीख को नीलामी शुरू होगी। 25 तारीख को नीलामी में शाम के समय जब नीलामी एंड हो रही होगी, तो 2-3 घंटे का एक स्पेशल पूल होगा। स्पेशल पूल क्या होता है बता देता हूं। मान लीजिए 24 तारीख को कोई खिलाड़ी बिकने के लिए आया, वो अनसोल्ड हो गया, तो 25 तारीख को इस स्पेशल पूल में अगर कोई टीम डिमांड करती है तो इस खिलाड़ी को लाया जाएगा और एक बार और उसके ऊपर बिडिंग की जाएगी। तो कई ऐसे प्लेयर्स हो जाते हैं दोस्तों, टीमें छोड़ देती हैं कुछ बड़े खिलाड़ियों को लेने के चक्कर में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर चेन्नई है, मैं एग्जांपल दे देता हूं, अगर उन्हें ऋषभ पंत लेने ही लेना है ना, तो उन्हें ऋषभ पंत से पहले जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें से ना चाहते हुए भी कई खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो उन्हें ऋषभ पंत मिला नहीं मिला, पर 25 तारीख को अगर उनमें से जो छूटे हुए खिलाड़ियों में से अगर उन्हें कोई अनसोल्ड रह गया, तो उसको अगर उन्हें लेना है तो वो इस स्पेशल पूल में डाला जाएगा और 25 तारीख को एक स्पेशल एक्सेलरेटेड बिडिंग उन पर्टिकुलर अनसोल्ड प्लेयर्स के ऊपर होती है। तो कई खिलाड़ियों को प्रैक्टिकली 2 मौके मिल जाएंगे अगर उनकी डिमांड अच्छी है। तो नीलामी डिमांड और सप्लाई का गेम है। जिस खिलाड़ी की डिमांड ज्यादा रहेगी उसको समय भी बहुत दिया जाएगा और हो सकता है वो 1-2 बार बिकने के लिए आ जाए, 2 बार 3 बार बिकने के लिए आ जाए, क्योंकि वो अनसोल्ड होगा तो भी डिमांड रह सकती है। तो भैया स्पेशल पूल भी रूल है, लाइक बनता है। 9वां नियम है भैया 2 डे अफेयर
नीलामी 2 दिन का अफेयर रहने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है 24 तारीख को ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, 25 तारीख की शाम को ऑक्शन की प्रक्रिया खत्म होगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया नीलामी 2 दिन क्यों चलेगी? 2 दिन इसलिए चलेगी कि टोटल 204 खिलाड़ियों की खरीदी बिक्री होने वाली है, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन है। हम सबको पता है कि समय बहुत लगता है, 204 खिलाड़ियों का स्लॉट बचा हुआ है, इतने प्लेयर तो बिकेंगे ही बिकेंगे। और ऐसी परिस्थिति में रोज 100 खिलाड़ी बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन जब हमको पता है कि 1500 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और कम से कम 1100 या 1000 प्लेयर्स पर तो बिडिंग होने ही वाली है, जिसमें एक्सेलरेटेड बिडिंग भी होगी, जिसमें स्पेशल राउंड्स भी होंगे, जिसमें बीच में लंच भी होगा। तो नीलामी की प्रक्रिया में एक दिन में कोई 10-10, 12-12 घंटे तो बिडिंग करोगे नहीं। देखो यार, 12-1 बजे से बिडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और हो सकता है शाम को 8 बजे तक चले, तो 6 या 7 घंटे का टाइम एक दिन दिया जाएगा, नेक्स्ट डे 6 और 7 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसीलिए 2 दिन का अफेयर मेगा ऑक्शन होता है, ज्यादा प्लेयर्स बिकते हैं। और 10वां नियम है मैच फीस से जुड़ा हुआ। भैया नीलामी में ही मैच फीस को लेकर नीलामी से पहले ही ऑल्दो कंफर्मेशन आ गया, 7.5 लाख रुपए की मैच फीस हर प्लेयर को हर गेम की मिलेगी। वो विदेशी प्लेयर जो ये सोचते हैं कि यार हम अनकैप्ड हैं, ज्यादा में बिकेंगे नहीं, क्यों जाए नीलामी, उनको फायदा है। क्यों? क्योंकि आपको 7.5 लाख रुपए, मतलब अगर आप 14 के 14 गेम खेल जाते हो, एक भी मैच खेल जाते हो, तो 7.5 लाख रुपए तो आपको वो मैच के मिल जाएंगे। ओवरऑल आपकी जो आईपीएल की सैलरी है वो तो आपको मिलेगी जितने में आप बिके हो। अगर आप पूरे 14 मैचेस खेलते हो, स्पेशली अनकैप्ड प्लेयर्स, तो उनको लगभग 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो अनकैप्ड प्लेयर 30 लाख 40 लाख रुपए में बिक जाते थे ना, उनको फायदा है। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और पूरा सीजन खेलते हैं, तो भैया बीसीसीआई ने हर टीम से कह दिया है आपको एक अलग बजट बनाकर रखना है और प्लेयर्स को लगभग अगर वो 14 मैच खेलता है तो 1 करोड़ रुपए देने हैं। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। इससे होगा ये दोस्तों कि टीमें क्या करेंगी, टीमें अपने पैसे को वाइसली इन्वेस्ट करेंगी और ज्यादा पैसा मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करेगी कि भैया आप अच्छे प्लेयर्स को लेकर आओ, क्योंकि अब आपको हर मैच की फीस भी देनी है, तो अब आपको अच्छे से खिलाड़ियों को खिलाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये थे 10 नए नियम। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे में हिट करके